नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज शुक्रवार के दिन श्रवण करते हैं संतोषी माता व्रत की कथा। ऐसी मान्यता है, इस कथा को श्रवण किए बगैर संतोषी माता का व्रत अधूरा माना जाता है। जो भी माताएं बहनें श्रद्धा और भक्ति के अनुसार विश्वास और निष्ठा से मां संतोषी का व्रत करती हैं, उनके मन की समस्त शुभकामनाएं पूरी होती हैं। उनके जीवन में आए हुए दुखों के समस्त बादल छट जाते हैं। तो चलिए एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए संतोषी माता की जय। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। एक बुढ़िया थी, उसके एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता, पर माँ से कुछ भी नहीं कह पाता। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और इसी में उसका सारा समय व्यतीत हो जाता था। काफी सोच विचार कर एक दिन लड़का अपनी माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसे जाने की आज्ञा दे दी। उसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह अपने पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों से छाप बन गई। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी हो मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थीं। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो वे बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल ले लें, गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूलकर भी मत खाना और ना ही किसी को इस दिन खट्टा खाने के लिए देना। एक वक्त भोजन करना। व्रत विधान सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। बंधुओं, माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया और कुछ दिनों बाद पैसे भी आ गए। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जा अन्य स्त्रियों से बोली, संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र तथा पैसे प्राप्त हुए हैं। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते हो? तो वह कहने लगा कि सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी अभी नहीं आया है। उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाजत मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता की व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देखकर ईर्ष्या करने लगी तथा उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई खाने की जिद कर उठे तो बहू ने पैसे देकर उन पैसों की इमली खटाई खरीदकर खाने लगे। तो बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खटाई खाई है। तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद
वह मंदिर से निकली तो रास्ते में पति आते हुए दिखाई दिए। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई और 9 माह बाद चांद सा सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। अब सास बहू तथा बेटा माँ संतोषी की कृपा से आनंद से रहने लगे। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से संतोषी माता व्रत को करते हैं उनकी मन की समस्त मुरादें संतोषी माता की कृपा से पूरी होती हैं। आप सभी माता बहनों को मेरी ओर से संतोषी माता व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम। जय मां संतोषी।